बोल क्या रहे हैं सर आप बोलिए। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम लोग पढ़ेंगे देखो सर, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर? एनर्जी। संत कैरेंस स्कूल क्लास 5 चैप्टर कौन सा है? एनर्जी, फोर्स एनर्जी। अच्छा, फोर्स एंड एनर्जी चैप्टर 10। ठीक है, तो बाकी तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी। और देखो यहाँ से हम शुरू करते, पहले बुक को बंद करो, हम पहले अपने से बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात है को समझो। हम अपना दोस्त आपका चैनल में भूल ही करते। बता दिया करो बाबू, कोई भी पढ़ लेगा। ठीक है, जाके कई सब चैनल- आगे बता देंगे आपका जिम सब आगे। जिम का नहीं पता ना, पढ़ाई जिम और का खाली बता। वाला नहीं बताना, स्टडी वाला खाली बताना। देखो क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले बार देखो, एनर्जी का एक छोटा सा तुमको डिफिनेशन देते हैं। ठीक है, सो हो सके तो इसको याद कर लेना। इन एवरीथिंग इज अ डेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब समझे, ई भी है ना, तो एनर्जी को कंडेंस कर करके इसे बन गया। कौन अल्लाह कर रहा है? देखो एनर्जी जो है, हर कुछ बाबू एनर्जी से बना हुआ है। क्या एनर्जी से बना? जैसे देखो कोयला है, कोयला जला तो क्या देगा, वही एनर्जी दे रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ तुमको हम बताते हैं, पहले इतना तुमको नहीं पढ़ना है। समझो एक बात को, तुम्हारे बुक का क्या डिफिनेशन है, ये रियल डिफिनेशन है किस चीज का? फिजिक्स वर्ल्ड का। ठीक है, साइंस के फील्ड का ये रियल डिफिनेशन। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारे लेवल का, समझो। ठीक है, ऐसे हम बता देते इंट्रो के लिए। आ रहा है ना सही से? हाँ, चलने तो आराम से। देखो, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब किसी के भी अंदर, किसी के भी पास अगर किसी कार्य को करने का क्षमता है, उसी को एनर्जी कहते हैं। अभी देखो, एगो मुर्दा है, कुछ दौड़ सकता है? नहीं। हम हैं, हम अभी दौड़ सकते हैं। ठीक है, मुर्गा भी दौड़ सकता मुर्गा नहीं बाबू, मुर्दा। मुर्गा मुर्दा, हाँ, मरा हुआ कोई आदमी दौड़ सकता नहीं, तो उसके पास क्या है? एनर्जी नहीं। लेकिन हाँ, उसको जलाएंगे तो वहां से एनर्जी निकल सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोको है, वो भाग सकती है ना, तो उसके पास एनर्जी है। तो देखो एनर्जी कितने तरह का होता है। ठीक है, एनर्जी कितने तरह का होता है। पहले यहाँ पे हम तुमको लास्ट का चीज पहले पढ़ाएंगे। 2 तरह का एनर्जी का सोर्स होता है। क्या होता है? 2 तरह का एनर्जी का सोर्स होता है। इधर देखो, पहला में क्या है बाबू, जिसको फिर से बनाना पॉसिबल हो, उसको कहा जाता है क्या? रिन्यूएबल। मतलब उसको फिर से बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल में तुम बताओ, बोल। जैसे सोलर एनर्जी, अरे धूप है, ठीक, धूप से तुम चार्ज कर दिया और बल्ब पंखा जला दिया, कल चार्ज। विंड एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी पानी से बनता है, ऐसे भी बिजली पानी से बनता है। सबसे बड़ा बिजली का उत्पादन का डैम वगैरह में होता है। नाइग्रा फॉल सबसे बड़ा है। अच्छा, इधर देखो, सोलर एनर्जी का एग्जांपल बताए थे। वो सोशल मीडिया पे वो बुढ़िया वायरल थी। हाँ, क्या करती? भुट्टा पका रही थी। वो क्या की थी, अपना ठेला जो है ना पूरा को ढक दी थी। किस चीज से? सौर पैनल से। ठीक है, सोलर पैनल से दिन भर में वो इतना एनर्जी स्टोर कर लेती थी अपने बैटरी में कि रात को भुट्टा पका के बेचती थी उसी से। अब बताओ उसको क्या लगा? वो एक बार पैसे ना लगाई, कोयला का पैसा रोज बचा ना उसको। और खराब दिमाग था कि वो ठीक है, दिमाग था या कोई उसको दिमाग दे दिया। अब देखो, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस में क्या है बाबू, जो ऐसा एनर्जी का सोर्स जो एक दिन खत्म हो जाएगा। जैसे पेट्रोलियम, कोयला सब खत्म हो जाएगा एक दिन। ठीक है, LPG भी खत्म हो सकता है। और बोलो, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तेल, ये सब खत्म हो सकता है। इसीलिए बाबू आदमी क्या बोल रहा है कि भाई आप जो है ना उस तरफ जाइए जहाँ रिन्यूएबल सोर्सेज है। बोलता है सौर पैनल का यूज करो। क्यों बोल रहा है? क्योंकि बाबू वो रिन्यूएबल हो सकता है, लेकिन कोयला वगैरह खत्म हो जाएगा तो पता चलता। मान लो कोयला सारा खत्म हो गया, अब एक आदमी के पास इतना बड़ा कोयला का ढेला है। आज से 200 साल के बाद, मान लो आज से 200 साल के बाद एक को कोयला धरती पे नहीं रहा, सब जला दिया गया। एक कोई आदमी इतना बड़ा कोयला का ढेला रखा, अब बताओ वो कितना पैसा उससे कमा सकता है? अरबों रुपया का मालिक हो सकता है। तो लोग भूल ही जाएगा उस समय तक भाई कोयला था। जब उस दाम में दिखाएगा तो बोलेगा भाई ये हम तुमको इतना पैसा देंगे, तुम देखो। म्यूजियम में रखा जाएगा उसका कोयला। समझ में आ रहा है? इसलिए बाबू बचा के चलो। ठीक है, आगे समझो। तो हम फिर ये वाला पेंसिल अब खत्म नहीं करेंगे। देखो यार, तो ये वाला पेंसिल फिर बन जाएगा ना। बन जाएगा। इधर देखो, अब चलो एनर्जी का सोर्सेस पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला देखो क्या है तुम्हारा, लाइट एनर्जी है। लाइट एनर्जी, कोयला फिर से तो आ ही सकता, फिर माइनिंग होगा, फिर कोयला मिलेगा, फिर माइनिंग होगा, फिर कोयला मिलेगा। नहीं ना बाबू, कोयला बना कैसे? डायनासोर मरा था, एक ही बार बना। वही सब देखो, कोयला बनता कैसे? कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जितना भी है ना, डीजल वगैरह कैसे बनता है? वो बाबू
जमीन के नीचे से निकाला जाता है एक जगह से। हुआ क्या था, जब बहुत सारा डायनासोर मतलब करोड़ों साल पहले जितना कुछ मरा है वो सब जमीन में गया। अंदर जाने के बाद टेम्परेचर जब पिघला, सड़ा, गला, उसके बाद धीरे 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 क्या हुआ, पेट्रोलियम बन गया। डायनासोर अंदर कैसे गया? अरे मर गया तो सड़ करके नहीं जमीन में गल जाएगा, मिट्टी में चल जाएगा। हाँ, तो वैसे ही पेट्रोलियम बनता है, सब धरती में सड़ गल करके लास्ट में पेट्रोलियम बन जाता है। ठीक है, अब देखो पेट्रोलियम का एक ही मिक्सचर रहता है, उसी को रिफाइन कर कर कोई पेट्रोल बनता है। एक रिफाइन से निकलता है तो पेट्रोल छटा जाता है, फिर उसको और रिफाइन किया गया, नहीं एक डीजल निकल गया, पेट्रोल, केरोसिन सब एक ही में से निकलता है। समझ आ रहा है? हाँ, आगे समझो। हम लोग का पहला टॉपिक क्या है, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी क्या होता है भाई? बल्ब भाई लाइट दे रहा है ना, क्या है लाइट एनर्जी? अच्छा, ट्यूबलाइट, लैंप हो गया, ललटेन हो गया लालू यादव का, हाँ। चुनाव चिन्ह, ठीक है, टॉर्च, सब लाइट एनर्जी। तो ये लाइट कहाँ से आ रहा है भाई? ये जो है इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो है बाबू वो भी एक एनर्जी का फॉर्म है। कौन सा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, वो आया यहाँ, और यहाँ पे जाने के बाद ये बल्ब में कहीं क्या जल रहा है बोलो? लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी। जो एलईडी हम लोग सुनते हैं ना, उसका क्या फुल फॉर्म होता है? एलईडी का याद रखना। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। ये जो बल्ब तुमको जो व्हाइट वाला ये तुमको दिख रहा है ना किस तरीका से, मतलब जलता हुआ? तो टीवी का होता है ना, नहीं एलईडी नहीं, एलईडी लाइट नहीं इसको बोलते हैं। एलईडी लाइट। तो क्या है, ये बाबू कम एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। पहले का बल्ब 100 वाट का रहता था, ये 9 वाट का बल्ब है। जैसे पहले का बल्ब तुम 1 घंटा जलाओ, ये वाला बल्ब 10 को 1 घंटा। हाँ, पीला वाला देखते हो, पीला वाला बल्ब जला के छोड़ दोगे बाहर का तो दादी मारी पटाख से बंद कर दो। क्यों बोलती है बाबू? 100 वाट का बल्ब है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उसको अगर 1 घंटा तुम जला करके, लेकिन वो सब मंदिर में जलता है, हर जगह जलता है, अभी भी बहुत सारा घर में रहता है। मान लो बल्ब जल रहा है, ठीक, वो 1 घंटा तुम उसको जला के छोड़ दिया, समझो इधर बल्ब को, पीला वाला बल्ब को 1 घंटा जला के छोड़ दिया इस रूम में, ठीक है, कितना लाइट दे रहा है भाई? बहुत कम। लेकिन अगर वो बल्ब की जगह तुम ये वाला 9 वाट का, ये तो ज्यादा है, 9 वाट का जो बल्ब होता है छोटा गोल वाला, उसको तुम 10 गो रूम में लगा दो और 1 घंटा तक जलाओ, बोलो लाइट कौन ज्यादा देगा? 9 वाट। हाँ, लेकिन दोनों बिजली बराबर उठाएगा। कैसे? वो 100 वाट का है, 9 वाट 10 वाट का है। समझ आ रहा है? तो भाई देखो एनर्जी इतना समझ में आया। ट्यूबलाइट कैसे बढ़ता है? इसमें भाई लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ठीक है। तुमको ये लग रहा है ना एकदम कंटिन्यूअसली लाइट फेंक रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं। तुम स्लो मोशन मोबाइल का कैमरा ऑन करके और वीडियो बना के देखना, फ्लिक करता रहता है, फुक 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 फुक, है ना, फुक 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 रे चादर तान के सो जा, तुम सुधरे। समझ आ रहा है? हाँ, इधर देखो क्या। अब देखो हीट एनर्जी क्या है भाई? अच्छा, लाइट देने वाला और हीट देने वाला दोनों एगो पापा एनर्जी सोर्स है। कौन है? सूरज, सन, है ना, पापा सोर्स है ना वो, कुछ कर दो। दूसरा अब हम लोग पढ़ेंगे हीट एनर्जी। हीट एनर्जी कहाँ से, मतलब तुमको अग्नि कहाँ से मिलता है जिससे हीट मिलता है? सर कोयला, कोयला, सन, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस जो घर में आता है, पेट्रोल। हाँ, पेट्रोल, कोयला हो सकता है, डीजल, सब हीट एनर्जी का सोर्सेस है। अरे कागज है उसको जला दो, हीट एनर्जी का सोर्स। कोई भी सर, हाँ? चम्मच वम्मच सब है। हाँ, तो जला देखो, हाँ, देखो। डीजल में चम्मच छीकेंगे और जलाएंगे। इधर देखो, तो ये काम कहाँ आता है? खाना बनाने में आ सकता है, गाड़ी को चलाने में आ सकता है, आग को तापने में, ठंडी आ रहा है, हुलुलुलु कर रहे हैं तो क्या होगा? तापेंगे जला करके, है ना, नहीं होता है? अब देखो आग जल रहा है, अब ठंडी का दिन है, तुम कब ठंडा है, तो तुम आग को ताप रहे हो, घेरी हुई हो आग को। अब बेचारी कोको को ठंडा लग रहा है, वो क्या करेगी? तुम उसको खेल के भगाओगे ना तो जबरदस्ती घुस जाएगी, ठीक है, और उसके आग के बगल में जाकर के, समझ आ रहा है? सही में लेट जाती है। इधर देखो, इतना समझ में आया? हीट एनर्जी ऐसे ऐसे सर मिल सकती देखिए, ये काढ़ा है, अब इसको ऐसे ऐसे हम लोग लग रहे हैं कि तो ये गर्म हो जाएगा, फिर इसको पकड़ के थोड़ी देर के लिए सूख जाएगी। हाँ। तो मजा आ जाएगा। तो ये क्या है? यहाँ बाबू फ्रिक्शन के कारण गर्म हो गया, ठीक। अब चलो यहाँ देखो, दो खत्म। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी भाई बनता कैसे, ये नहीं तुमको पढ़ना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुमको कहाँ से आता है बोलो? बल्ब से बढ़ रहा है, लैंप बढ़ रहा है, ठीक है। देखो इधर, कंप्यूटर से, देखो इधर, कंप्यूटर चलने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, समझ आ रहा है? टेलीविजन चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, एसी, हाँ, एसी चलाने के लिए, टीवी, हाँ। पंखा। तो उसमें होता क्या है भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्ज वाला आता है और इस चीज को चला देता है, समझ में आ रहा है? अच्छा, चौथा एनर्जी सोर्स बोलो। सोलर एनर्जी अभी बताया, बुढ़िया भुट्टा पकाते थे वो,
ठीक है। सोलर एनर्जी कैसे, सोलर एनर्जी कैसे सौर पैनल से हम लोग यूज कर सकते हैं कभी कभी। देखो अच्छा सर टीवी वो भी सब चलता है। हाँ बाबू, सौर पैनल अगर बहुत बड़ा स्पेस में लगाया जाएगा, मतलब मान लो कि अच्छा खासा 1 किलोमीटर के रेंज में लगा दिए, तो हो सकता है कि वहाँ 10 वो घर का सारा काम चल जाए। जब हाथीखाना मोड़ में लगा हुआ है ना। हाँ तो वैसे ही होता है। बहुत देखो, बहुत सारा बड़ा बड़ा कंपनी वगैरह भी रहता है, तो क्या करता है पूरे छत्ते पे लगा देता है, कभी टेंट लगा दिया ऐसे। सर वहाँ हम लोग कहीं गए हुए थे, इतना मतलब इस रूम के जितना बड़ा पड़ा, इतना बड़ा बड़ा लगा, तो और सब खेत में भी लगा। करता क्या है वहाँ बाबू, सिलिकॉन से बना हुआ सौर पैनल रहता है, जो क्या करता है कि हीट एनर्जी जो सूरज से आ रहा है ना, उसको कन्वर्ट कर देगा किस चीज में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और स्टोर कर देगा कहाँ, बैटरी में। अब वहाँ पे बैटरी में जाने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस चीज में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। और जब उसको निकालेंगे वहां से, तो फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यहाँ से आएगा और बल्ब को जलाएगा, फिर ये कौन सा एनर्जी बन जाएगा, वही एनर्जी। सोचो सोलर एनर्जी बना, तो ये बंद हो जाएगा ना जब वो खत्म हो जाएगा। सोलर एनर्जी बना पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। उसको कौन कन्वर्ट किया, सिलिकॉन वाला जो तुम लोग का सौर पैनल है, वो जाकर के कहाँ बन गया, स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी के रूप में बैटरी में। बैटरी से फिर कहाँ गया, तार से गुजरते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना, और फिर जाकर के क्या बन गया, फिर लाइट बढ़ा, तो वहां से हम लोग को मिला क्या, लाइट एनर्जी। समझ में आ रहा है? अब समझो बात को। जियोथर्मिक एनर्जी क्या होता है, धरती के नीचे में भी बाबू एनर्जी का भंडार। बोले थे जितना धरती के बढ़े तो उसको क्या बोलते हैं, जियोथर्मिक एनर्जी। जियोथर्मिक का मतलब धरती के नीचे, जियो का मतलब ज्योग्राफी, जियो का मतलब ज्योग्राफी में किस चीज का पढ़ाई होता है, अर्थ का। जियो जहाँ लगा समझ लो पृथ्वी का बात हो रहा है। जियोग्राफी क्यों, जियोग्राफी, जियोग्राफी का मतलब क्या हुआ, जियोग्राफी का मतलब पृथ्वी के बारे में पढ़ता है। जियोग्राफी का हिंदी क्या होता है, भूगोल। भूगोल, हाँ भूगोल जियोग्राफी का हिंदी होता है। इधर समझो, ठीक है। अब देखो जियोथर्मिक एनर्जी के जो हीट है बाबू, कैसे कैसे तुमको दिख सकती है। या तो जमीन के अंदर जाने पे टेम्परेचर बढ़ गया, ज्वालामुखी फट रहा है, कहाँ से आ रहा है ज्वालामुखी, कोई अंदर इंद्रदेव बैठे हुए बनाने के लिए। यहाँ ज्वालामुखी नहीं है, यहाँ नहीं है, बड़े पहाड़ी इलाका में रहता है। अब बोलो वहां से क्या है भाई, ज्वालामुखी फूटता है। हम बता चुके ज्वालामुखी बहुत सारा तरह का होता है। एक शांत होता है जो निकलवे नहीं करता, एगो कभी कभी निकलता है, एगो ऐसा होता है जो हमेशा कई सालों से उगलते रहा है, आग भी यही निकल ही रहा है। सर आग में कितना मस्त होता होगा ना निकलते हुए। हाँ हाँ देखना ना, इधर देखो। अब फिर आगे कौन आ गया भाई, इधर देखो आगे कौन आ गया, साउंड एनर्जी। ये बोल रहे हैं कि उधर जाना चाहिए। बाबू देखो साउंड एनर्जी भी जो है, साउंड एनर्जी भी हम लोग का एनर्जी का फॉर्म है। अच्छा सुनो, वहाँ अगर मान लो कि एक बॉक्स बजा, तुम बोली, तो मेरा कान कैसे उसको सुना, बोलो। तुम्हारे मुंह से क्या निकला, वेव निकला, क्या साउंड वेव निकला। समझो इस बात को, समझ आ रहा है, सही आ रहा है ना, साउंड वेव निकला। तो वो देखो यार क्या बंद है, ये थोड़ा और ऐसे झुक गया, यहीं तक आ रहा है। हम आ रहे हैं ना, इतना तक आ रहा है ना। हाँ चलो देखो बता रहे हैं, अब सही है, ठीक है। देखो देखो तुम जब बोल रहे हो, ठीक है, तो क्या हुआ वहां से बाबू साउंड, तुम पहले वो साउंड बना कैसे, समझो तुम्हारे बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी था। हाँ पोटेंशियल एनर्जी था तुम्हारे बॉडी में, तुम उस एनर्जी का किस किस चीज में यूज कर सकते हो, दौड़ोगे, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अच्छा वो गाना गाओगे, साउंड एनर्जी। समझ आ रहा है, रखो यहाँ, समझ आ रहा है बाबू, इतना समझ में आ रहा है, बंद करो बना। मान लो मेरे बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी, मेरे मसल्स एनर्जी, मसल में भी पोटेंशियल एनर्जी, रोज मस्कुलर एनर्जी बताए थे, तो क्या हम वहाँ यूज कर रहे हैं, जिम में बॉडी बनाने के लिए। समझ आ रहा है, तो देखो समझे बात को, तुम्हारे बॉडी में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, देखो इधर हमको देखो, ठीक है। तो क्या मिल रहा है भाई, उसको देखना है, ठीक है। तो वहां से क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में जो उसका यूज हम लोग किस चीज में कर रहे हैं, बोलने में कर रहे हैं। तो वहाँ बाबू हमारा बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, वो किस चीज में बदला, वो बदला भाई वेव्स में। कौन सा वेव में, साउंड वेव में। जो अभी तुमको लाइट का एक्सपेरिमेंट दिखा है वो भी वेव है, कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम कौन सा बोल रहे हैं अभी, साउंड वेव। साउंड वेव क्या किया गया भाई, ऐसे ऐसे मूव करता हुआ आया और हमारे कान में हिट किया, ठीक है। और फिर वो 3 लेयर होता है कान का, बताए थे, आउटर, इनर, और फिर लास्ट में एयर ड्रम को हिट करते हुए इनर एयर में जाएगा। अब सोचो वहां एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। तुम्हारे पास कौन सा एनर्जी था स्टोर बॉडी में, पोटेंशियल एनर्जी, वो बना साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी यहाँ गया और एयर ड्रम को हिट करते हुए इनर एयर में गया, और वहां से उसको नर्व्स फाइबर में, मतलब किस चीज में, सिग्नल्स में बदला गया।
इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदला गया। अरे तो फिर साउंड हुआ क्या, वो कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और ब्रेन को भेजा गया। ठीक है, अब वहां हम लोग को समझ में आया कि भाई डुग्गू बोल क्या रहा है। समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हो? बुझाया इधर देखो इधर, समझ में आया? नहीं समझ में आया। नहीं आया? आया? नहीं बोल समझ रहे आया। क्या बोल रहे नहीं नहीं, इसको नहीं समझ, झूठ काहे बोल रही है? आया? नहीं समझ में आया, बोलो आया? कैसे समझ में आया, बोलो। साउंड एनर्जी क्या होता है? साउंड अभी क्या समझा? अभी बताएं कि हाँ। कोई एक बॉक्स है। नहीं मान लो हम बोल रहे हैं तो कैसे क्रिया हो रहा है यहाँ पे, कैसे कैसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, समझा? बताओ। ट्रांसफॉर्मर डरना नहीं है बाबू, अभी तुम बताओ, नहीं तो फिर हम बताएं। सर हम बोलो। बताएं नहीं तुम चुप रहो, उसको बोलने तो बोलो। क्या? जैसे Sound हमने हाँ, साउंड बहुत एनर्जी ऐसे पढ़ा है ना, क्या तुम समझा है। समझी? आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है ना? बंद कर दे। नहीं चलने दो, वो हम प्रोव कर रहे हैं, बोलो। हम ये समझे कि कैसे हम लोग हमको समझाओ, जैसे हम तुमको बोल रहे थे कैसे सुन रहे हो तुम? मेरे पास पहले कौन सा एनर्जी है? प्रैक्टिकल एनर्जी। 40 एनर्जी। अरे पोटेंशियल एनर्जी ना। हाँ, अच्छा, अब हम उसको बोले तो किस चीज में बदल गया? वेव्स में वो कौन सा एनर्जी है? साउंड वेव है। हाँ, तो वो कौन सा एनर्जी है? साउंड एनर्जी है। अब क्या होगा उसके बाद? उसके बाद वेव्स हम लोग के कारण फिर अच्छा, एनर्जी वो चुप रहो, बोलो। जाएगा। फिर हम्म। वो कस के नहीं सुना दे रहा, कम सर, सुनता है कल से सुनिए। बा। कस के बोलो, बोलो। वेव्स हम लोग के कान में अच्छा, आएगा। कान को हिट करेगा, उसके बाद? उसके बाद हम लोग के आउट इंटर अच्छा, पहले 3 भाग होता है, तो पहले आउटर ईयर से, फिर आउटर के बाद फिर इनर। अच्छा मिडिल, फिर इनर। हाँ, उसके बाद? उसके बाद नहीं होता है। हम पता है सर, उसके बाद हम लोग का कान में जाता है हाँ। साउंड। उसके बाद ईयर ड्रम को मारता है। हाँ, फिर ईयर ड्रम उसके को हिट बाद- करते हुए इनर को ईयर में जाता है। उसके बाद उस साउंड, समझो मेरे पास क्या था? पोटेंशियल एनर्जी था, ठीक है। उसके बाद वो साउंड एनर्जी में बदला और वो जाकर के कान में फिर ऑप्टिकल एनर्जी में बदल दिया गया और गया कहाँ? ब्रेन में। Eardrum। तब हमको समझ में आ रहा, मतलब तुमको फिर समझ में आ रहा है कि भैया क्या बोल रहे हैं, बुझाया? अब देखो विंड एनर्जी। हम लोग सर बहुत फास्ट करते थे तो हम लोग इतना जल्दी। और अभी आप विंड भी नहीं पढ़ा है ना। अरे तो यहाँ तक पढ़ लिए ना, जियोग्राफिकल मैकेनिकल पढ़ाएंगे, साउंड एनर्जी, विंड, हाइड्रो और मैकेनिकल खत्म। नहीं, पीछे मैकेनिकल हम कल भी पढ़ा चुके थे। पीछे और है। अच्छा ठीक है, बता दे। देखो बात को क्या बोल रहे हैं, समझो। जो साउंड एनर्जी, देखो साउंड एनर्जी समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो झूठ नहीं बोला करो। साउंड एनर्जी आया। तू बता तो फिर से तुम बता। झूठ देखो, सर थोड़ा थोड़ा आया समझ में। थोड़ा आ गया, चलो ठीक ठीक। तुम्हारे 2 क्लास आगे का चीजें थोड़ा आ रहा है ना, बहुत है। तुम जब खाए में जाओ तो पूरा आ जाएगा समझ में। लेकिन देखो डरना नहीं, सब पहले बताओ। पढ़ लो पहले, जब तुम जाएगी देखो तो आसानी हो जो जाएगी। समझ नहीं आ रहा है तो साफ बोलो कि हाँ भी हमको नहीं बुझाया। हम नहीं बताएंगे तब ना, हाँ। लेकिन अगर हम जहिया पूछेंगे और उभरी नहीं बताएंगे। सर नर्व्स में जाता है ना। जब मेरे पेट में खाना हो अरे तो बाबू देखो, भरता है। देखो इधर साउंड एनर्जी में हिट किया कान में, 3 लेयर पार करते हुए ईयर ड्रम को हिट करते हुए अंदर गया और वहां पे फिर क्या हो? वहां पे बाबू तू ना साउंड एनर्जी को अलाउ नहीं करता हूँ अपने पास आने के लिए। तो क्या है, तो क्या करा जाएगा भाई? तो वहाँ का चाहिए भाई, हमारा पास से 1 आदमी जा सकता है। कौन? एंट्री देते हैं ब्रेन तक जाने के लिए खाली नर्व्स फाइबर में। क्या बोलता है? बोलो, नर्व्स फाइबर में क्या चलता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल चलता है या एनर्जी चलता है। तो बोलता है भाई पहले कन्वर्ट करो, उसके बाद भेजो। तो वहाँ ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट, ऑप्टिकल फाइबर में क्या, ऑप्टिकल फाइबर नहीं सॉरी, मतलब नर्व्स फाइबर में क्या भेजा जाता है? वही साउंड एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है किस चीज में? सर हम लोग बहरे कैसे हैं? हम लोग का ये ड्रम फट जाता है। बहुत सारा रीजन होता है बाबू, अभी तुमको नहीं पढ़ना है, ठीक है? वो हम नहीं पढ़ाएंगे तुमको। इधर देखो, विंड एनर्जी में बाबू बहुत सारा चीज होता है। जैसे देखो हवा का, देखो खुला एरिया में जाओगे विंड व्हील होता है वहाँ पे। बहुत बड़ा आदमी बोलता है भाई मतलब देखो बहुत सारा, हम बचपन में सोचते हैं कि भाई आखिर ई मैदानवा में इतना बड़का पंखा से हवा खाक हो रहा है। हो सकता है चिड़ैया उड़ैया उड़ता है ना, उसके लिए पंखा लगाया है, तो इतना धीरे चल रहा है कि हवा कैसे खाता होगा। फिर बाद में हमको पता चला, समझ आ रहा है? देखो आगे पढ़ाते हैं, ठीक है? और हवा में बाबू समझो, देखो तुम समझो ठीक से, ठीक है? देखो डिफिनेशन क्या दिया, बोलो। एन देखो, द कैपेसिटी टू डू एनी वर्क इज कॉल्ड
एनर्जी। अब सोचो हवा कैसे कैसे हवा का यूज देखो इधर, हाँ हवा को कैसे यूज किए बाबू, यहाँ पे पंखा चला कर, हाँ तो वहाँ हुआ क्या, वो बाबू एनर्जी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहा है। देखो समझो, विंड एनर्जी, वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन देखो, विंड एनर्जी है, चला हवा, किसको नचाया, पंखा को, वहाँ किस चीज में बदल गया, वो मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल का मतलब चलने वाला, मैकेनिकल में। अब पंखा जब घूमा तो उसके संगे संगे कहाँ कौन घूमा, डायनेमो घूमा। डायनेमो का क्या काम होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है किस चीज में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझो बाबू, इस बात को समझो। हवा आया, देखो हवा आया, हवा क्या था, कौन एनर्जी था, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी से पंखा चला, क्या बना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं, विंड एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी। डायनेमो उसको किस चीज में बदल दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर कर लिया गया। अब उससे क्या होगा, पंखा जला सकते हैं। फिर वो किस चीज, पंखा जला तो किस चीज, हमको लगता है वो इन्वर्टर में आ जाता है। हाँ मतलब बैटरी में स्टोर होता है। देखो फिर से समझो, एक पहले तो विंड एनर्जी आया, पंखा चलाया, बड़का पंखा को, अब वहां से क्या स्टोर हुआ, डायनेमो में गया, डायनेमो घुमा तो क्या वहां से स्टोर हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर अब तुम पंखा को टिप दी, पंखा चल रहा है, क्या बन गया, कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर बदल गया मैकेनिकल एनर्जी में। समझ आ रहा है। अब फिर दे रहा है हमको विंडे एनर्जी, नहीं समझा, चक्कर व्यू है ना, साइकिल है। अच्छा फर्स्ट में विंड, हाँ विंड से फिर विंड पंखा दे रहा है। अब समझो बात को, अब वहां से फिर एक डायरेक्शन चेंज करो, जो स्टोर हो गया, विंड एनर्जी आया, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायनेमो कन्वर्ट करके स्टोर कर दिया। अब डायनेमो से तुम पंखा नहीं ठीक कर बत्ती बांध दी, तो क्या हुआ, वहां फिर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी था फिर लाइट एनर्जी दे दिया। समझ आ रहा है। अब वही चीज से तुम हीटर जला दो तो हीट एनर्जी दे देगा। समझ आ रहा है। अब वहां से तुम साउंड बॉक्स बजा दो, साउंड एनर्जी मिल गया। मतलब देख रहे हो कैसे कन्वर्ट होता है एनर्जी का फॉर्म। समझ आ रहा है। हाँ अब देखो यहाँ से बात को नहीं समझ ना समझ आया, नहीं तुमको नहीं आया, एक सेकंड। अब तुम हमको सिखाओ, चलो इधर आ जाओ। अब तुम हमको